नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुपद पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 3.2 के 2 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 इसमें क्या होगा? या तो आपको 3 घात का या फिर 4 घात बहुपद प्रश्न में दे देगा और उसके जैसे 3 घात का है तो 1 शून्य देगा और अगर 4 घात का है तो 2 शून्य देगा। अन्य जो उसके शून्य है वो आपको ज्ञात करने होंगे। मतलब 3 घात का बहुपद है तब तो आपको 1 शून्य देगा और यदि बहुपद 4 घात का है तो प्रश्न में 2 शून्य देगा। तो देखो जब 3 घात का बहुपद है तो शून्य की संख्या 3 होगी और वह 1 शून्य दे देगा तो 2 आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। इसी प्रकार 4 घात का है और 2 शून्य दे दिया तो 4 घात का है तो 4 शून्य हो गए और जब 2 दे दिया तो शेष 2 ज्ञात करने होंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए देखो हम पहले द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उस द्विघात बहुपद में हम इस प्रकार गुणनखंड प्राप्त करते थे। ऐसे गुणनखंड आ जाते थे। फिर क्या करते थे? इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखते थे और इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखते थे। तो इससे x का मान निकलता था और इससे x का मान निकलता था और इन दोनों को हम बहुपद के शून्यंक कहते थे। अब यहाँ पर शून्यंक प्रश्न में दे देगा, मतलब ये शून्यंक है जैसे x बराबर -2 तो इस शून्यंक से गुणनखंड क्या आएगा? x प्लस 2। इसी प्रकार x बराबर -3 एक शून्यंक है तो इस शून्यंक से गुणनखंड क्या आएगा? x प्लस 3। और जैसे मान लो कह दें कि एक शून्यंक -2 और एक शून्यंक प्लस 2 तो इसका मतलब इससे तो गुणनखंड क्या बनेगा? x प्लस 2 और इससे गुणनखंड क्या बनेगा? x माइनस 2। बात समझ में आ रही है ना? इस प्रकार गुणनखंड प्राप्त करेंगे। फिर एक गुणनखंड आने के बाद दूसरा गुणनखंड कैसे प्राप्त करें? जैसे 3 घात का है f(x) जो है वो x³ 3 घात का कोई भी बहुपद है और उसका आपने एक गुणनखंड ये प्राप्त कर लिया तो एक गुणनखंड प्राप्त कर लिया। दूसरा कैसे करेंगे? जैसे संख्या के ऊपर ले कि एक संख्या है 10 और उसका एक गुणनखंड 2 है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। क्या किया आपने? 10 में 2 का मान दे दिया, कितना आ गया? दूसरा गुणनखंड आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर यदि 3 का बहुपद है तो 1 शून्य देगा इस प्रकार x प्लस 2। तो इस 3 का में x प्लस 2 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? स्क्वायर का मतलब यहाँ पर द्विघात आएगा। द्विघात बहुपद आएगा और द्विघात बहुपद है इसके हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो एक शून्य तो ये हो गया जिससे आपने गुणनखंड निकाला और भाग देकर के दूसरा गुणनखंड प्राप्त किया और दूसरे गुणनखंड से फिर आपने 2 शून्य और प्राप्त कर। ये काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्या करना पड़ेगा? प्रश्न में 3 घात का या 4 घात का बहुपद मिलेगा और उसका या तो 1 शून्य देगा, अगर 3 घात का है तब तो 1 देगा और 4 घात का है तो 2 शून्य देगा। तो यदि 1 शून्य दिया हुआ है तो उसका एक गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे और उस गुणनखंड का बहुपद में भाग देकर उसका दूसरा गुणनखंड प्राप्त करेंगे और इस बहुपद के 2 शून्य ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार 4 घात का बहुपद है तो 2 शून्य देगा। दोनों शून्यकों से 2 गुणनखंड आएंगे और इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करके एक गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे x² - ये बनेगा 4 ये बनेगा। दूसरा गुणनखंड कैसे आएगा? इसका फिर 4 घात में भाग देंगे तो दूसरा गुणनखंड आ जाएगा और उसके 2 शून्य ज्ञात कर लेंगे। आ गई बात समझ में? अब प्रश्न लेते हैं इसके। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न। ये एक बहुपद है fx x³ + 13x² + 32x + 20 और इसका एक शून्य है -2। ये कह रहा है अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। कितने घात का है ये? 3 घात का बहुपद है तो शून्य कितने होंगे इसमें? 3 ही शून्य होंगे, लेकिन शून्य एक ही दिया है उसने तो अब 2 कैसे ज्ञात करेंगे? पहले जो शून्य दिया हुआ है x बराबर -2 क्या है? एक शून्यंक है, एक शून्यंक है
अतः इससे गुणनखंड निकालो, अतः x प्लस 2 क्या होगा इसका एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड है। बात समझ में आ गई? x बराबर -2 एक शून्यंक है तो इससे गुणनखंड क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। अब दूसरा गुणनखंड कैसे निकालेंगे? इस बहुपद में इसका भाग देकर निकालेंगे। तो भाग दे x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसमें भाग देंगे। किसका भाग देंगे? x प्लस 2 का भाग देंगे। तो क्यूब में x का भाग स्क्वायर भाग जाएगा, स्क्वायर का फिर x से गुणा करेंगे x क्यूब, स्क्वायर का 2 से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर। यह घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। कितने बच गए? 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये बच गए। अब x का भाग देंगे 11x स्क्वायर में, कितने बार जाएगा? 11x बार। 11x का गुणा करो, 11x का x से गुणा 11x स्क्वायर, 11x का 2 से गुणा 22x, यह है। अब फिर घटाएंगे इसको, माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। कितने बच गए? ये 10x प्लस 20, फिर भाग देंगे x का, कितनी बार जाएगा? 10 बार प्लस 10, फिर 10 का गुणा करेंगे 10x प्लस 20, घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल तो 0 आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये x प्लस 2 इसका गुणनखंड ही तो है, और गुणनखंड का जब इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा शेषफल। आ गई बात समझ? तो ये जो 3 घात का बहुपद है इसका दूसरा गुणनखंड क्या आ गया? मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बराबर x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ये हो गया गुणनखंड इसका। तो इस गुणनखंड से तो दोबारा यही शून्यंक आ जाएगा, तो फिर क्या करें? अब इस गुणनखंड को हल करके इसके दो शून्यंक को निकालें। तो अब इसके गुणनखंड करो, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब ये वही द्विघात बहुपद है, शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं? पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे, 10x स्क्वायर जोड़ने पर 11 गुणा करने पर 10, तो 10 और 1 हो गया, 1x हो गया, और 1 10x हो गया प्लस 10। यहाँ पर x कॉमन, x प्लस 1, यहाँ पर 10 कॉमन, x प्लस 1, और इसके गुणनखंड बन गए x प्लस 1 और x प्लस 10। मतलब इस 3 घात के बहुपद को हम टुकड़ों में इस प्रकार गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ये हो, ये तो है, तो इससे तो यही शून्यंक आएगा x बराबर -2, तो इन दो से क्या आएगा? इससे आ जाएगा 0 के बराबर रखने पर, और इसको भी 0 के बराबर रखने पर, तो इससे तो आ गया -1 और इससे आ गया -10, और ये दो शून्यंक हो गए। बात समझ में आ गई ना? क्या दिया हुआ था? एक 3 घात का बहुपद है, उसका एक शून्यंक दिया हुआ है, अन्य शून्यंक ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे? जो शून्यंक दिया हुआ है उससे पहले गुणनखंड निकालो, फिर बहुपद में भाग देकर के दूसरा गुणनखंड निकालो, और दूसरे गुणनखंड के शून्यंक ज्ञात कर दो, वो अन्य शून्यंक हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तरीका समझ में आ गया? आगे और ले। सवाल क्या है? ये एक 4 घात का बहुपद है, तो दो शून्यंक देगा, दो शून्यंक क्या दे दिया? एक तो दे दिया √2 और एक दे दिया -√2। बात समझ में आ गई? अब 4 घात का बहुपद है तो इसके 4 शून्यंक होंगे, और 2 प्रश्न में दे दिया, तो जो 2 बच गए ना उनको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए देखो, इसका शून्यंक दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? एक तो x का मान है √2 और दूसरा x का मान है -√2। शून्यंक x के मान ही तो होते हैं, जो बहुपद में चर प्रयुक्त होता है उस चर के वे मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 दे, वही तो शून्यंक होते हैं। तो ये x के वो मान है, यदि इस बहुपद में रख दे तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक शून्यंक तो दिया हुआ है √2 और एक दिया हुआ -√2, तो इससे तो इसका गुणनखंड आ जाएगा x प्लस -√2, और इससे गुणनखंड बन जाएगा x प्लस √2। ये इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड।
इस बहुपद की क्या है ये गुणनखंड है जिससे आपके ये दो शून्य प्राप्त हुई। या इस गुणनखंड को ये भी तो लिख सकते हैं गुणा करके x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये भी एक गुणनखंड ही तो है ये गुणनखंड। ये दोनों एक ही तो है, ये गुणनखंड के रूप में टुकड़ों के रूप में, ये गुणनफल के रूप में गुणा करके लिख दिया इसको। बात समझ में आ गई। तो ये जो चार घात का बहुपद है उसका एक गुणनखंड आपने शून्यंकों से प्राप्त कर लिया। अब दूसरा गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे, इसका इसमें भाग दे। बहुपद क्या है 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें भाग देंगे। भाग किसका देंगे x स्क्वायर माइनस 2 का भाग। तो यहाँ पर देखो 2x की घात 4 है, x स्क्वायर का भाग देंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर का फिर गुणा करेंगे इससे, तो 2x स्क्वायर का x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x की घात 4। फिर 2x स्क्वायर का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर। स्क्वायर ये है ना, इसके नीचे लिखा जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये तो हो गया कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पर माइनस 3x क्यूब और यहाँ पर प्लस का बच जाएगा x स्क्वायर। आगे ऐसे कैसे भाग लिया इसको। अब फिर भाग देंगे x स्क्वायर का किसमें भाग देंगे माइनस 3x क्यूब में, तो क्या आएगा माइनस 3x यह जाएगा। फिर माइनस 3 का 3x का गुणा करेंगे x स्क्वायर से माइनस 3x क्यूब माइनस 3x का माइनस 2 से गुणा करेंगे प्लस 6x आएगी। x का पद ये इसके नीचे लिखेंगे 6x। घटाने पर वही चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बच गया क्या x स्क्वायर और माइनस का। फिर x स्क्वायर का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा एक बार। एक का फिर गुणा करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 और ये घटाने पर फिर चिन्ह बदलेंगे और ये कैंसिल हो गया, शेष क्या आ गया 0। मतलब ये जो चार घात का बहुपद था 2x की घात 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसका एक गुणनखंड तो ये x स्क्वायर माइनस 2। ये गुणनखंड तो किससे निकाल लिया था, जो शून्यंक दिए हुए थे उन शून्यंकों से निकाल लिया था। दूसरा गुणनखंड क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, दूसरा गुणनखंड क्या। अब इसको तो हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ये दो शून्य क्या है, तो फिर आप इसको हल करके शून्य निकालें। क्या है ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये एक द्विघात का बहुपद तो है। अब इसको हल कैसे करेंगे, वही पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे और टुकड़े करेंगे। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन 2x x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x माइनस 1। x माइनस 1 को बाहर निकाल लेंगे, 2x माइनस 1 बच जाएगा। इससे तो x का मान प्लस 1 हो जाएगा और इससे x का मान 1/2 हो जाएगा। ये दो शून्य का इस गुणनखंड से। बात समझ में आ गई, कर सकते हो ना। क्या था यहाँ पर चार घात का बहुपद था, दो शून्य दिए हुए थे। जो दो शून्य दिए हुए हैं पहले उनसे एक गुणनखंड प्राप्त कर लिया, फिर उसका भाग देकर के दूसरा गुणनखंड प्राप्त कर लिया और दूसरे गुणनखंड से दो शून्य और प्राप्त कर लिया। आ गई बात समझ। अगला प्रश्न है चार घात का बहुपद है तो चार शून्य होंगे, दो दिए हुए हैं, शेष तो ज्ञात करना है। तो पहले देखो ये शून्य का मतलब x बराबर एक तो है 2 प्लस √3 और एक है x बराबर 2 माइनस √3। ये दो शून्य। इससे गुणनखंड क्या आएगा x माइनस 2 माइनस √3। यह इससे क्या आएगा x माइनस 2 प्लस √3। ये गुणनखंड हो गया। ये एक गुणनखंड है।
गुणनखंड, इस गुणनखंड को जब और गुणा करके लिखे तो यहाँ पर देखो इसको तो हम a मान लें x माइनस 2 a हो गया, माइनस ये अंडर रूट 3 b हो गया, अंडर रूट 3 b, तो a माइनस b a प्लस b क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, आगे हम करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये एक गुणनखंड हो गया, ये एक गुणनखंड है। ये जो 4 का बहुपद है ना उसका ये एक गुणनखंड है द्विघात के रूप में, और इस द्विघात के ये गुणनखंड है, और इन गुणनखंडों से फिर ये शून्य का ये तो क्रम था। तो यहाँ पे ये एक गुणनखंड आ गया, तो अब दूसरा गुणनखंड क्या करना है, तो दूसरा गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, तो भाग दे क्या है ये x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसमें भाग देना है, भाग किसका देना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका भाग देना है। तो यहाँ पर देखो x की घात 4 है, इसमें x स्क्वायर का जब भाग देंगे तो x स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर का स्क्वायर से गुणा करेंगे x की घात 4, फिर स्क्वायर का गुणा माइनस 4x से करेंगे, 4x क्यूब आएगा, क्यूब ये इसके नीचे माइनस 4x क्यूब, फिर x स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे x स्क्वायर, यह है। अब इसको घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, माइनस के 6x क्यूब और प्लस के 4x क्यूब, तो माइनस के कितने बच गए, 2x क्यूब बच गए, 26 और 1 27x स्क्वायर, और ये आ गया 138x माइनस 35, यह आ गया। अब x स्क्वायर का भाग देंगे 2x क्यूब, तो क्या आएगा माइनस 2x, ये बचेगा, माइनस 2x का फिर गुणा करो, माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x का माइनस 4x से गुणा करेंगे 8x स्क्वायर, स्क्वायर का पद ये इसके नीचे 8x स्क्वायर, फिर माइनस 2x का 1 से गुणा करेंगे माइनस 2x, फिर वही घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, कितने हो गए ये माइनस 35x स्क्वायर, ये हो गए 140x और माइनस 35, ये बच गए। फिर x स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो माइनस 35 आएगा, माइनस 35 का गुणा करेंगे माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 का माइनस 4x से गुणा, प्लस का 140x माइनस 35 1 से गुणा माइनस 35, यह है। फिर घटाएंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये भी कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए, शेष फल क्या आ गया 0। तो एक गुणनखंड प्राप्त करके हमने दूसरा गुणनखंड ये प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसके शून्य क्या करेंगे, यहीं पर टुकड़े करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस 35, ये इसके टुकड़े हो गए, इसमें x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7 को बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या x प्लस 5, इससे तो शून्य क्या जाएगा x बराबर 7, और इससे शून्य क्या जाएगा x बराबर माइनस का 5। बात समझ में आ गई, ये इसके दो शून्य को हो गए, और ये दो शून्य जो पहले दी हुई थी, टोटल शून्य के कितने हो गए 4 हो गए, 4 का बहुपद था, 4 शून्य हो गए। बात समझ में आ गई। आपकी जो प्रश्नावली 3.2 है वो कंप्लीट हो गई है। बहुपद जो था तीसरी प्रश्नावली में पहले बहुपद है, फिर द्विघात समीकरण और उसके बाद में बीजीय व्यंजक है। ये 3 टॉपिक है जिसमें आपका बहुपद पूरा हो गया है। ठीक है, 3.1 और 3.2 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा निकालना, और यदि कोई समस्या हो तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर या